Hi friends, good morning to all of you. I think today's topic is a very important topic. So today we will study about what is the characteristics of matter. Matter के जो तात्क्षणिक गुण हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज फ्रेंड्स. तो आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए. अगर आपको भी ये वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए. तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे बिना आपके टाइम को लिए. तो आज का जो टॉपिक होगा वो बेस्ड होगा किस पर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी कि जो द्रव्य है उसका तात्क्षणिक गुण, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो चलिए देखिए, मैंने आपको इसमें बता दिया था जो मैटर होता है ये क्या होता है? एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स विच ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड विच हैज मास, इनर्शिया एंड ग्रेविटेशन. इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था. आज हम लोग पढ़ेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है, यानी कि जो मैटर होता है इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये कैसे बना होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए देखिए, जो मैटर होता है, ये मैटर जो होता है, ये मैटर के पास क्या होता है? मैटर हैज स्पेस या इट ऑक्यूपाइज स्पेस. यह स्थान को क्या करता है? घेरता है. ऑक्यूपाइज स्पेस ये होता है. और उसके बाद दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि इट हैज मास, इनर्शिया एंड ग्रेविटेशन. और उसके बाद इसमें जो मतलब इनर्शिया, मास और ग्रेविटेशन है वो क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं जो मैटर होता है उसका कुछ वेट होता है, और उसके बाद जो मैटर होता है उसमें इनर्शिया होता है. इनर्शिया का मतलब होता है अपोजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए कोई भी सबस्टेंस है अपोजिंग प्रॉपर्टी, तो अपोजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है? सबस्टेंस है या कोई भी बॉडी है. इसको मान लीजिए हमने ए बॉडी कहा और यहाँ पर दूसरा बॉडी क्या है? मान लीजिए बी है. अगर कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी पर क्या लगाए? फोर्स लगाए. मान लीजिए यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो एफ ए लग रहा है. ए के द्वारा फोर्स जो बी पर लग रहा है जितना, उतना ही फोर्स किसके द्वारा लगेगा? बी के द्वारा लगेगा. किस पर लगेगा? ए बॉडी पर लगेगा. तो यहाँ पर जो ये फोर्स एफ ए और एफ बी है, ये दोनों फोर्स क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे. और यहाँ पर जो डायरेक्शन है दोनों का, ये क्या है? अपोजिट है. इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस एफ बी हो जाएगा. तो यही क्या होता है? इनर्शिया होता है. इनर्शिया का मतलब जब दो बॉडी एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें अपोज करने की प्रॉपर्टी हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन. इसी को हम इनर्शिया कहते हैं. तो जितने भी मैटर होते हैं उसमें क्या होता है? इनर्शिया होता है. एंड इसके बाद इसमें क्या होता है? ग्रेविटेशन का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी को हम क्या करें? ऊपर की ओर उसे हम फेंकें, थ्रो करें, तो वो बॉडी इस अर्थ के द्वारा, जो अर्थ है इसमें क्या है? वेरी बिग मास, यानी कि इसके पास बहुत ज्यादा मास है और अर्थ क्या करेगा? उस बॉडी को अपनी ओर खींचेगा. तो इस फिनोमिना को हम ग्रेविटेशन कहते हैं और जिस फोर्स द्वारा वो खींचा जाएगा बॉडी, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. अब इसके बाद इसमें देख लीजिए, इसमें जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें किसकी, जो मतलब कि बॉडी होता है, इसको अगर हम क्या करें? इस अर्थ, ये जो अर्थ है, इससे अगर किसी बॉडी को हम फेंक दे ऊपर तो ये हमेशा अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है. तो कोई भी बॉडी है अगर उसमें ये प्रॉपर्टी है तो वो बॉडी क्या होगा? मैटर होगा, या वो सबस्टेंस या वो थिंग क्या होगा? मैटर होगा. अब इसके बाद तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या होती है कि जो मैटर होता है इट इज consist of smallest particles. It is consist of smallest पार्टिकल्स. यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि छोटे छोटे जो कण होते हैं उनसे मिलकर के क्या बना होता है? मैटर. जैसे मान लीजिए ये जो मार्कर है, ये मार्कर जो है ये भी एक मैटर है. जितने भी वस्तुएं हमें दिखते हैं अपने चारों तरफ और उसके बाद जितने भी नहीं दिखते हैं, जैसे एयर नहीं दिखता है, ये भी एक मैटर है. अब मैटर होने का क्या है? इसके लिए कंडीशंस, मैटर होने के लिए कंडीशन ये है कि कोई भी मैटर अगर स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसमें क्या हो? मास, इनर्शिया एंड ग्रेविटेशन हो, तो वो बॉडी हमेशा क्या होगा? मैटर होगा, या वो थिंग्स क्या होगा? मैटर होगा. तो इसमें जैसे कोई भी मैटर अगर आपको दिख रहा है तो वो मैटर जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है. जैसे देखिए ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ें तो ये जो छोटा इसका टुकड़ा निकलेगा, इसको भी अगर हम तोड़ें तो इससे जो छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे उसको अगर हम और तोड़े, मतलब इसको लाखों करोड़ों हिस्सों में तोड़े, तो जो सबसे छोटा पार्ट आएगा इसका मैटर का या मार्कर का, वो पार्ट जो होगा वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल
पार्टिकल्स होगा। और ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है फ्रेंड्स, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स वेरी माइक्रोस्कोपिक होता है। इसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। और ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है ये होता है क्या, एटम्स होता है एंड ये मॉलिक्यूल्स होता है। इसके बाद ये क्या होता है, आयंस होता है। अब देखिए, अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि जो मैटर होता है, मैटर जो होता है इट हैज इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल स्पेस। इट हैज इंटर पार्टिकल स्पेस, कहने का मतलब जो पार्टिकल होता है उसके इंटर मतलब अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, तो जो मैटर होता है उनमें क्या पाया जाता है, इंटर पार्टिकल स्पेस पाया जाता है। अब इसके बाद अगला जो प्रॉपर्टी है, इसका जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि इट हैज इंटर पार्टिकल फोर्स FORCE, कहने का मतलब जो पार्टिकल्स है उनके बीच क्या पाया जाता है, फोर्स पाया जाता है। तो अगर कोई भी मैटर है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ये है, उस मैटर उस सब्सटेंस में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इतने ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो जो थिंग्स होगा या वो जो बॉडी होगा वो क्या होगा, मैटर होगा। तो मैंने इसमें क्या बताया, पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट ऑक्यूपाइज द स्पेस, यानी ये स्थान को घेरता है। इट हैज मास, इनर्शिया एंड ग्रेविटेशन। और उसके बाद मैंने आपको बताया इट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस होते हैं। फिर उसके बाद इसमें मैंने आपको बताया इट हैज इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इट हैज इंटर पार्टिकल फोर्स। अब यहाँ पर जो ये है, इतना तो मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पर देखिए जो इंटर पार्टिकल स्पेस है इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे अगर मान लीजिए आप क्या बना रहे हैं, एक मिक्सचर बना रहे हैं। किसका मिक्सचर बना रहे हैं, वाटर एंड शुगर का। ये जो है इसमें क्या है, वाटर H2O है और इसमें मान लीजिए शुगर हमने मिला दिया। और शुगर जो है ये वाटर में जाकर के पूरी तरह से क्या हो जाता है, घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और जब हम शुगर मिला देते हैं इसमें, इस वाटर में, तो शुगर कुछ टाइम बाद दिखता नहीं है। तो वो शुगर कहाँ गया, जो वाटर थे, वाटर के बीच जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या था, स्पेस था। और उस स्पेस में ये शुगर जाकर के क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, समायोजित हो गया, उसमें जाकर के ये क्या हो गया, विलुप्त हो गया, यानी कि ये वाइनिश हो गया, गायब हो गया। और इससे ये पता चलता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो ये वाटर भी एक मैटर है और इस मैटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द मैटर हैज इंटर पार्टिकल स्पेस। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो मैटर होता है इसमें क्या होता है, इट हैज इंटर पार्टिकल फोर्स, यानी जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर जैसे मैं एक मैटर बनाऊं, तो मैटर जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से। जैसे यहाँ पर मैं एक मैटर बना रहा हूँ पार्टिकल से, तो वो कैसे बनेगा, जैसे यहाँ देखिए ये हमने एक लिया कंटेनर, एक लिया यहाँ पर कंटेनर। तो ये जो कंटेनर है इसमें मान लीजिए कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं। ये जो कंटेनर बर्तन है, पात्र है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ है, बहुत दूर दूर है। इस तरह से ये एक दूसरे से क्या हुए हैं, फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से जो दूर दूर हैं, इनके बीच में स्पेस भी ज्यादा है, स्पेस भी क्या है, ज्यादा है। और उसके बाद अब अगर स्पेस ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, तो ये स्पेस ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है ये फोर्स बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है। तो इसीलिए ये जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के पास नहीं है। ठीक है, अब जैसे होता क्या है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अगर दूर दूर हैं तो उनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा, और उनके बीच में जो फोर्स होता है ये फोर्स क्या होगा, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मिनिमम यानी निग्लिजिबल होगा। ठीक है, ये क्या होगा, निग्लिजिबल होगा, यानी कि जीरो होगा, यानी शून्य होगा, मतलब वहां पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। अब होता क्या है, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के समीप आते हैं, जैसे जैसे ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल्स दूर दूर जो थे ये क्या आ गए, समीप आ गए। ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल समीप आ गए तो इनके बीच अब देखिए स्पेस क्या हुआ, कम हुआ। यहाँ स्पेस क्या था, ज्यादा था, लेकिन इसकी तुलना में अगर इधर देखें तो ये स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, कम होता है,
तो इंटर पार्टिकल स्पेस जब कम होता है तो इसके बीच फोर्स जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स दो जैसे जैसे ये नजदीक आएंगे, जैसे जैसे ये क्लोज आएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, जो स्पेस होगा वो कम होगा और उसके बाद जो इंटर पार्टिकल फोर्स होगा, ये इंटर पार्टिकल जो फोर्स होगा यहाँ पर, ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस अगर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जो इंटर पार्टिकल फोर्स होगा वो क्या होगा, इंक्रीज यानी ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए ये जो पार्टिकल्स हैं और नजदीक आ गए, वेरी क्लोज आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक सबस्टेंस मैटर है और इस सबस्टेंस में, इस मैटर में जो पार्टिकल्स हैं ये वेरी क्लोज है, बहुत ही नजदीक नजदीक हैं ये पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक अगर है, ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर जो कॉर्नर पर आपको दिख रहे हैं, ये कॉर्नर पर है तो, लेकिन ये एक दूसरे के पास पास है, मतलब एक दूसरे से बहुत ही नजदीक नजदीक है। और अगर ये एक दूसरे से बहुत नजदीक नजदीक हैं तो इनके बीच जो स्पेस होगा वो क्या होगा, निग्लिजिबल, यानी कि इनके बीच कोई स्पेस नहीं होगा। और उसके बाद जब इंटर पार्टिकल स्पेस यहाँ पर 0 होगा तो इनका जो फोर्स होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स, जो इंटर पार्टिकल फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम, यानी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर इसका मतलब मैक्सिमम इंटर पार्टिकल फोर्स होगा तो इसका जो शेप होगा, इसका जो आकार होगा वो क्या हो जाएगा, शेप डिफिनिट हो जाएगा, यानी निश्चित हो जाएगा। और उसके बाद इसका जो वॉल्यूम होता है, वो भी क्या हो जाएगा, निश्चित यानी डिफिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो वॉल्यूम एंड शेप है ये क्या है, निश्चित है, इसीलिए इस सबस्टेंस को हम क्या कर देंगे, सॉलिड कर देंगे। ठीक है, तो सॉलिड जो होता है ये क्या होता है, इट हैज द डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो है, इसमें ये इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, ये इंटर पार्टिकल स्पेस इसकी तुलना में क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसका जो शेप होगा, ये इनडिफिनिट होगा, इनडिफिनिट शेप, बट वॉल्यूम इसका जो होगा वो क्या होगा, डिफिनिट होगा। अब ये वॉल्यूम डिफिनिट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे ये वाइनेस नहीं होंगे, ये जितने पार्टिकल्स यहाँ पर हैं वो उतने ही रहेंगे। लेकिन अगर बात करें गैस की, तो यहाँ पर देखिए ये जो स्पेस है इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, ये इनडिफिनिट होगा। शेप जो होगा इसका, शेप होगा, ये क्या होगा, शेप इज इनडिफिनिट इसका शेप होगा। और उसके बाद अगर इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इनडिफिनिट होगा। वॉल्यूम शेप इनडिफिनिट इसलिए होगा क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंटेनर में इस शेप एक नहीं बनाते, इसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।